शायद मैं ही गलती कर बैठा। रानी को एक खिलौना समझकर जावियर को दिलाने की उम्मीद कर बैठा। बहुत खूबसूरत हो, इस खूबसूरती को उस पागल के लिए वेस्ट मत कर। आराम से बैठो ना। क्या नींद गंदी नहीं है। चुप! अपने मुंह पर थप्पड़ मार। राजा रानी 28 मई से बुध और जुमेरात शब 8 बजे। रमशा ये झूठ बोल रहा है, उन्हीं पैसों की बात कर रहा है जो मैंने उसे दिए थे तुम्हारे सामने। किसने पैसे दिए तुम्हें? झूठे। रमशा ट्रस्ट मी, ये कोई साजिश है। लेके जाओ इसको और दूसरे लॉकर में बंद करो। ये झूठ बोल रहे हैं, आप इसकी बातों में मत आइए। रमशा ये झूठ बोल रहा है। सैयद साहब, यही बात आपकी बहुत अच्छी है कि आप काम खत्म होने से पहले अदायगी करते थे। पुरानी आदत है, इसीलिए कामयाब हो। दोस्त कहाँ है हमारा? अभी बुला देते हैं सर। ज़ियारत गुल। यस सर। उस लड़के को लेके आओ। यस सर। लीजिए, आपके दोस्त आ गए। मुझे यकीन है तुम्हारा दिमाग अब भी ठिकाने नहीं आया होगा, लेकिन एक बात याद रखना फरहान, मैं हमेशा तुमसे आगे रहूंगा। जो मैं कहूँगा वो सच होगा। अब भी मौका है तुम्हारे पास अपनी पुरानी जिंदगी जीने का। अगली बार अपने प्यार से पेश नहीं होऊंगा। खड़े क्यों हो? रुकना चाहो तो हवालात के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। हवालात में इतनी बार डाल चुके हो कि हवालात का डर खत्म हो चुका है। फिर भी शौक पूरा करना चाहो तो कर लो। कानून और इंसाफ पर कोई भरोसा नहीं रहा। कहाँ भाई तो सुबह कितने फोन किए मैंने तुम्हें। ये देखो, ये गुज़श्ता 10 सालों की एंट्रीज हैं। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था, इसमें तो बहुत सारे घपले हैं। कुछ नहीं होगा, सब फजूल है ये सब। मैं झूठा ही रहूंगा मैं हमेशा। कुछ नहीं होगा इससे। ये क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो? नहीं हूं मैं होश में। कौन रह सकता है इस माहौल में होश में? मैं कुछ भी करूं हमेशा मैं ही झूठा बनता हूं। मेरा कुछ नहीं होगा। ये सब फजूल है मकसूद साहब। आपको घर जाना था ना, आप घर जाए। बंद कीजिए सब। जाए आप, कुछ नहीं होना यहां पर। जाए। सुना नहीं आपने? मैं कह रहा हूं जाए। अंधेरे से हार मान रहे हो? अंधेरे की काली स्याही भरी रात से डरते हो? जानते हो इस खौफनाक अंधेरे का कोई वजूद होता ही नहीं है। रोशनी का ना होना अंधेरा होता है। तुम्हारा सच रोशनी बंद कर
झूठ के इस अंधेरे को चीरता हुआ सामने आएगा। थोड़ा सब्र, थोड़ा तहम्मुल बेटा, हार नहीं मानती। नहीं, मैं थक गया हूं मकसूद साहब। तो बेटा फिर से कमर कस, उठो। जरूरी नहीं है कि अगली बार भी तुम कामयाब हो जाओ, मगर हार नहीं माननी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हार नहीं माननी, बस। मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हारे। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। तुमने आज कैसे फोन कर लिया? काफी दिन से फरहान को कॉल्स कर रही थी, उसने वो रिस्पॉन्ड नहीं किया तो सोचा कि तुमसे पूछ लूँ कैसा है वो, जैसा तुम छोड़ कर गई थी। गलत, गुनहगार, सबकी नजरों में बुरा। मुझे लगा काफी सेटल हो गया होगा। अपनी मोहब्बत को अपनी नजरों के सामने किसी और के हाथों में देखना आसान नहीं है, और वो भी वो हाथ जो कभी अपने समझ गए थे। आसान तो नहीं होता, ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अगर तुम फरहान भाई से इतनी मोहब्बत करती हो तो सबको सच सच बता क्यों नहीं देती हो? तुम तो सब कुछ जानती हो ना। गुनाह जब खुद से किया जाए ना, उसकी गवाही नहीं होती। ये बात तुम नहीं समझोगी, लेकिन फरहान समझता है। पशेमान हूं, शर्मिंदा हूं, लेकिन ये जो मोहब्बत होती है ना, वो आपको अपने जैसा रहने कहाँ देती है। मोहब्बत आपसे वो काम करवाती है कि उसके बाद आपको खुद से नफरत होने लगती है। खैर, फरहान को बता देना कि उसका पूछ रही थी। कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बट जस्ट टेल हिम थैंक यू। आओ बैठो। जी सर, आपने याद किया। मैंने पता करा है ऑफिस में कि फरहान को ये अकल कौन दे रहा है। एक बात कान खोल कर सुन लो, फरहान को साहिर के खिलाफ वरगलाना बंद करो, समझ रहे हो? जी समझ रहा हूं। और लाहौर में ये जो नुकसान हुआ है उसके तुम इतने ही जिम्मेदार हो जितना फरहान है। ठीक है, फरहान को तो बिजनेस की समझ नहीं है, तुम तो पुराने हो, जानते हो कितना नुकसान हुआ है। सर एक बात कहूं, अगर आपकी इजाजत हो? कहो। सर मैं आपका पुराना साथी हूं, आपको कम से कम मुझ पे इतना एतबार तो होगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लाहौर में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ था सर। क्या? जी, फरहान ने पूरी लगन से मेहनत की थी, कोई गलत रास्ता उसने इख्तियार नहीं किया था। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है बताओ? उसी वजह से जिससे पिछले कई सालों से हो रहा।
बुक्स भरी पड़ी हैं सर। और फरहान ने तो खुद मुझे आज मना कर दिया था अकाउंट्स देखने से। वो कितनी भी कोशिश कर ले, साहिर से शायद उस वक्त तो आगे नहीं जा सकता। लेकिन उसका वक्त भी आएगा, आप देखिएगा। अगर मैं कुछ ज्यादा कह गया हूं तो माफ कर दीजिएगा। मैं किसी से मोहब्बत करता हूं। किससे? रमशा से। देख, अगर तू रमशा से शादी करना चाहता है और उससे एक्चुअली मोहब्बत करता है ना, तो इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करना। बताना भाई, क्या करूं मैं? इस लायक बन के रमशा का शादी में हाथ मांग सके। लाहौर वाली जो फैक्ट्री है वो लॉस पे चल रही है। समी अंकल से बात करके लाहौर जाओ और तू उस फैक्ट्री को देख। फरहान, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई अपने नाम कर चुका है। अब तुम भी वैसे ही घुटोगे जैसे मैं रोज घुटती हूँ। मैं जानता हूँ तो रमशा से प्यार करता है, लेकिन मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ फरहान, और हमेशा से उसको अपनाना चाहता था। लेकिन वो यह तो बाहर नहीं करेगा तेरी बात का। तू जो कर सकता है कर ले, और मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा। लेकिन एक बात अपने पल्ले बांध ले, मैं हारने नहीं वाला इस दफा। धोखा दिया इसने मुझे और मेरी मोहब्बत को। तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीनी है। कौन है तुम्हारी मोहब्बत? तो फरहान, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों कह रहे हो? रमशा, ये झूठ बोला है, तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है। तुम्हें सच जाना है ना? तुम नवीन से पूछो, नवीन सब सच जानती है। नवीन बताओ रमशा को प्लीज। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। किसके कहने पे किया ये सब कुछ? इन साहब ने कहा था, इन साहब ने। सब तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे हैं, सारा कुछ तो तुम्हारे सामने है। नवीन तुम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? देखो फरहान, तुम अभी नए हो, तुम्हें बिजनेस के दाव पेच के बारे में नहीं पता। ओके, साहिब जो भी करता है हमारी कंपनी के फायदे के लिए करता है। मुझे लगा था तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। रुक जाओ फरहान।
कर रहे हो तुम? माफ कीजिए ताई अम्मी, मगर आपके बेटे ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। फिक्र मत कीजिए, पहली गोली उसे लगेगी तो दूसरी मैं खुद को मारूंगा। मैं सब कुछ जानती हूँ फरहान। आप सब जानती हैं? मुझे माफ कर दो। क्या करूं, माँ होना बहुत मजबूर हो गई हूँ। तुम साहिर को माफ कर दो। माफ कर दूं? आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आप कह रहे कि माफ कर दूं? ताई अम्मी, आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फरहान, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, तुम यकीन करो मेरा। मैं करती हूँ ना बात साहिर से, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा होगा। क्या ठीक करेंगे आप? क्या आप पहले जैसा हो जाएगा? साहिर और रमशा का रिश्ता खत्म कर सकती हैं आप? मेरी इज्जत मुझे वापस मिल जाएगी? साहिर सबके सामने आके कह देगा कि मुझ पर लगा हर इल्जाम झूठा है। कर सकते हैं आप ये सब? कह सकती हैं अपने बेटे को गुनहगार? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकती ताई अम्मी। नहीं फरहान, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं फरहान, छोड़े आप, नहीं। गोली चल जाएगी ताई अम्मी, छोड़। नहीं। जिस बेटे को आज तक मैं एक फरिश्ता समझता रहा, वो एक शैतान था। और तुम फरहान की जिंदगी बर्बाद करने के सिलसिले में उसका साथ देते नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं क्या कर सकती थी? उसने धमकी दी थी मुझे, वो अपनी जान ले लेगा। तुम नहीं कर सकती हो, लेकिन मैं कर सकता हूं। बुलाओ दोनों को यहाँ इसी वक्त। लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, समझी? बुलाओ, मैं कह रहा हूं उन दोनों को यहाँ। और तुम यही रुको। साहिर, दरवाजा देखो प्लीज। क्या हो गया? क्या मम्मी सब ठीक है? अबू बुला रहे हैं बाहर, आ जाओ जल्दी से। आंटी सब ठीक है? फरहान आया है, तुम दोनों जल्दी से आओ। साहिर तुम जाओ। नहीं बेटा, तुम भी आओ, दोनों को बुला रहे हैं, जल्दी करो। आप चले, मैं आती हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या करने आया है ये? तू पिस्टल लेके मेरे घर के अंदर आया है? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। ये हरकत करने से पहले तुम डूब के क्यों ना मर गए? क्या किया है मैंने? बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारी मां ने सब कुछ बता दिया है मुझे। तुम्हारी हकीकत वाज़ेह हो चुकी है। तुम आदमी हो कि जानवर हो? जो हशर किया तुमने इस लड़के का। मैंने कुछ भी नहीं किया अबू। अगर मेरे बस में होता मैं तुम्हारी गर्दन दबा देता यहीं। तुम सबको इकट्ठा करोगे और सबके सामने उनसे माफी मांगोगे और बताओगे उन्हें कि ऐसा लाठी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बंद करो बकवास।
अब ये बदतमीजी शुरू कर दी तूने है? महमूद, महमूद क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? महमूद, तैबू क्या हो गया? तैबू अबू, तुझे सुकून मिल गया मेरे बाप को मार के? बस कर दो। क्या हुआ अंकल को? ये पागल आदमी फिर से करके इधर आ गया। अब्बू को पता नहीं क्या हो गया। साहिर, साहिर, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाओ। फोन नहीं है मेरे। तैबू, तैबू प्लीज प्लीज उठे। तैबू क्या हुआ? हटो, हटो पीछे हटो। रक्षा, मैंने कुछ नहीं किया। पानी लाओ, जल्दी करो, पानी लेकर आओ। महमूद, महमूद, तैबू, तैबू क्या हुआ? महमूद, महमूद, जल्दी करो। साहिर, कैसी तबीयत है भाई साहब की? डॉक्टर ने कहा क्रिटिकल है अभी। अल्लाह खैर करेगा। तो मेरी उनसे शाम में बात हुई थी, बिल्कुल हशाश बशाश थे। अटैक कैसे आ गया? फरहान आया था घर पिस्टल लेके। आई गेस उसी की वजह से बाबा को हार्ट अटैक आया। आई गेस कहाँ है फरहान? वेटिंग है हमें नीचे। उसको प्लीज ऊपर मत बुलाइएगा, मैं रिश्तों को लिहाज नहीं करूंगा। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ? ये रह गया था, अगर भाई साहब को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। साहिर की हकीकत खुल गई थी तायब ऊपर। वो अब भी झूठ बोल रहा है। बाप है वो उसका, और तुम्हारा भी कुछ लगता है। कुछ तो शर्म कर लो। कितने झूठ बोलोगे तुम? हाँ, ये सच है कि मैं वहां पर पिस्तौल लेकर गया था, लेकिन तायबू के लिए नहीं। मैं साहिर को मारने गया था, और फिर खुद को। क्योंकि जैसे मैं अब तड़प रहा हूं वैसे ही मैं तब भी तड़प रहा था, लेकिन किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। अब मैं थक चुका हूं। बस ये दुआ है खुदा से कि तायबू को जल्दी होश आ जाए और आप सबकी आंखों पर बंधी पट्टियां खुल जाए। बस कर दो, खुदा के वास्ते बस कर दो। हम भी झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ। आपको अब भी मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तो जाए तायमी से पूछ ले, वो भी सब सच जानती है। मगर मैं सिर्फ तायबू की होश में आने का इंतजार कर रहा हूं बस। तुम्हारे पास सिर्फ भाई साहब के होश में आने तक का वक्त है, मगर जहनी तौर पर तुम खुद को बेतांग समझो।
सुनो, जी बाहर साहिर होगा मेरा बेटा, उसको और फरहान दोनों को भेज दो। ओके। क्या बात है डॉक्टर साहब, उनको होश तो आ गया ना? आई एम सॉरी, इनका हार्ट बुरी तरीके से रप्चर हो चुका है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ वक्त है अभी, आप चाहें तो उनसे जाके मिल सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ किसी फरहान से मिलना चाहता है। मेरे पास अब वक्त बहुत कम है बेटा। से मत कहता है वो, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। बेटा ये चाहता हूँ कि फैमिली के झगड़े हमेशा के लिए खत्म होने चाहिए। साहिर, साहिर तुम एक काम करो, तुमने SHO को जो भी कहा तुम्हें सब कुछ सही सही बताना होगा बेटा। फरहान जी, तुम्हें मेरी खातिर साहिर को माफ करना होगा। ठीक है तैयबू, इस वक्त आपकी सेहत बहुत जरूरी। मैं जो चीज कह रहा हूं ना, ये तुम दोनों को करना है बेटा। साहिर, साहिर मुझसे वादा करो, मुझसे हामी भरो, वादा करो साहिर। तैयबू, डॉक्टर को बुलाया। जा। तैयबू, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, तैयबू नहीं नहीं, तैयबू जा रहे हैं, प्लीज डॉक्टर को बुलाए। तैयबू, तैयबू नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं, तैयबू।
शर्म आती है मुझे तुम्हें अपने औलाद कहते हुए। अगर मेरे बस में होता मैं तुम्हारी गर्दन दबा देता यहीं। हम एक बार आके देख लें कि जाने का वक्त हो गया। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो उनमें से किसी में नहीं है। देखना तो पड़ेगा। मैंने तुमसे क्या कहा था जाने से पहले? समझ नहीं आया मुझे। किस किस्म के इंसान हो तुम? हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमसे क्या कहा होगा, लेकिन फिर भी तुम फरहान पे सारा इल्जाम लगा रहे हो। मर गए हैं। अगर आप चाहें तो आज आप उनके साथ मेरी भी लाश उठा सकती हैं। बहुत बेहिस इंसान हो तुम। उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। वजह से नहीं हुई उनकी मौत। उनका एक ऑलरेडी मेडिकल इशू था, उनको हार्ट अटैक आ गया। कुछ नहीं किया। मुझे शर्म आती है तुम्हें बेटा कहते हुए। तुम तो औलाद कहलाने के लायक भी नहीं हो। सारी जिंदगी सारी जिंदगी मैं कारोबार के बोझ तले दबता रहूं। सारी जिंदगी मैंने उनके लिए मेहनत की, लेकिन उनको मैं कभी नजर नहीं आया। और आज जब जिंदगी में मुझे एक खुशी मिली है, आप लोग मुझसे वो भी छीनना चाह रहे हैं। जानते जाते भी उन्होंने मुझे सिर्फ मेरी गलतियां ही गिनवाई। मैं हारूंगा नहीं अब अम्मी। हमें जिंदगी साथ ही गुजारनी है, और मैं आपका ख्याल रख सकता हूं अगर आप चाहें। लेकिन मैं हारूंगा नहीं इस बार। आंटी को बाहर बुला रहे हैं। मेरी बात तो नहीं सुन रही, तुम समझा लो।
और हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मेरे बाप को तो मार दिया, और क्या चाहते हो? दफा हो जाओ यहां से। आज के बाद से तुम मेरे कुछ नहीं लगते। मैं तुमको बेदखल करता हूं। अब्बू मर चुके हो तुम मेरे लिए। अब्बू मैंने कुछ नहीं किया, साहिर ने मारा था अब्बू को। मेरा यकीन कीजिए। आप मुझ पे यकीन नहीं है ना? आप ताहिमी से पूछे, वो सब सच जानती है। इसने किया सब कुछ। ऐसे नहीं मानोगे। अब्बू इधर आओ। अब्बू मैंने अब्बू